नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। वापस बड़ी इलायची की चर्चा करेंगे। बड़ी इलायची में जो है निश्चित बात है कि कंटिन्यू जो है गिरावट जो है जारी है, चाहे वो सिलीगुड़ी हो या फिर कोई और मार्केट हो जहाँ चाहे सट्टे में चलता हो, चाहे वो फिजिकल में चलता हो। और साथ में बहुत लोग जो ऐसे भी हैं जो एनी टाइम जो है दूसरों के ऊपर दोष देते रहते हैं कि भाई उसकी वजह से मैं फँस गया या उसकी वजह से मैं फँस गया। उसने ऐसा बोला था तो मैंने ऐसे किया, और उसने ऐसा बोला था तो मैंने ऐसे किया। तो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे कि भैया ये जो चीज़ें पैदा होती हैं, ये क्यों होती है और किसकी वजह से जो है, जो भी इंसान जो है तेज़ी-मंदी का काम करता हो या ट्रेडिंग करता हो, वो दूसरे पे दोष थोपता हुआ चला जाता है। तो देखिए, इसके पीछे बहुत बड़े कारणस होते हैं जिन कारणों को वो खुद समझ नहीं पाते हैं। बस ऐसा लगता है जैसे कि पानी में से मछली जब निकल जाती है और उसको वो तड़पने लगती है। जैसे-जैसे भाव गिरते हैं वैसे-वैसे तड़पते हैं, लेकिन शुरुआत से लेकर के शुरुआत जो चलती है उनकी, कि तब उनको ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि भैया आगे इसका क्या हो सकता है, प्रेज़ेंट टाइम में अपने को क्या करना चाहिए, किस स्थिति को लेकर के, किस रणनीति के साथ में अपने को आगे बढ़ना चाहिए, उसका विचार जो है वो लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं और उसके बाद में फिर दूसरों को दोष देना चालू करते हैं। तो चलिए इसी सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब जैसे कल एक वीडियो बनाई थी, उसपे अच्छे-अच्छे कमेंट्स आए थे बहुत सारे, जिसमें जो है बड़े व्यापारियों को जो है ये बोला जाता है कि उसने ये बात बोली थी इसलिए जो है ये हुआ, और वही जो है ये सब करवाते हैं या वो करवाते हैं, चाहे सट्टा बोल दीजिए या कुछ और कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें देखिए तब आती हैं जब गिरावट इसके अंदर चालू होती है। क्योंकि देखिए मेरे पास कम से कम यूँ समझ लीजिए एक 40-50 100 कॉल के करीब, मतलब 40-50 से 70-75 के करीब समथिंग इतने कॉल आए होंगे। जिनके माल जो है बहुत कम रेटों के अंदर खरीदे हुए हैं, लेकिन उन्होंने 1800 साढ़े 1800 पे जाकर के भी जो है माल नहीं बेचा। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई इतना अच्छा बेनिफिट आपको मिल रहा था तो उसके बाद में माल क्यों नहीं बेचा? तो बोलते हैं नहीं, हमारा टारगेट 2000 का था, कोई बोलता है हमारा टारगेट 2200 का था, कोई बोलता है हमारा टारगेट 2500 का था। तो इस तरह के लोग जितने भी होते हैं उनका काम एक ही होता है कि उस टारगेट से जब नीचे की तरफ जो करेक्शन आने चालू होते हैं, तब वो दूसरे को दोष देना चालू कर देते हैं कि उसने ये बोला था, उसने ये बोला था और उसने ये बोला था। तो देखिए, किसी के बोलने से बिज़नेस कभी भी होता नहीं है और किसी के कहने से भी बिज़नेस नहीं होता है। परमात्मा ने सभी को दिमाग दिया है, सभी को सोचने-समझने की शक्ति दी है। उस शक्ति के हिसाब से आगे चलना चाहिए। आज मैं अगर आपको बोलूँ कि भैया 2500 होगी और आप 2500 में माल खरीदने 2500 में बेचने के लिए आज की डेट में अगर ₹1900 में माल खरीदते हैं, तो आप तो बेवकूफ़ ही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। क्योंकि अगर मैंने 2500 में बोला है तो पहले उसके ऊपर स्टडी करनी ज़रूरी है, या फिर अपने गुरुओं से पूछना ज़रूरी है कि भाई ये किसी बंदे ने जो है ₹2500 बोला है या 2200 बोला है या 3000 बोला है, तो ये कमोडिटी है। जिसको इसके जिस कमोडिटी के बारे में नॉलेज ज़्यादा हो, चाहे वो कमोडिटी कोई भी हो सकती है, जिसको जिस कमोडिटी के बारे में अच्छा पता हो तो वो आपका गुरु हो सकता है। उससे आप पूछिए कि भाई किसी ने 2500 बोला है, तो क्या ये 2500 तक जाएगी या नहीं जाएगी? अगर जाएगी तो क्या कारण होंगे और किन कारणों से जो है ये ऊपर की तरफ जो है जा सकती है, और किन कारणों से जो है ये नीचे की तरफ आ सकती है। क्योंकि इस तरह से आप निर्णय लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे तो किसी को दोष देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मोस्टली प्रेज़ेंट टाइम में जो भी है, या तो उन्होंने सस्ते में माल लेकर के महँगे में नहीं बेचा, या फिर महँगे में लेकर के ही माल जो है बेच नहीं पाए। और वही लोग जो है किसी न किसी के ऊपर दोष जो है कंटिन्यू दे रहे हैं, चाहे माल दिलाने वाले को दो या किसी व्यापारी को दो, मतलब दोष उनका बना हुआ है। वो अपना दोष जो है बिल्कुल नहीं मानते हैं कि भई गलती तो मेरी है कि जब 1800 हुआ तो बेचना चाहिए था, साढ़े 1800 हुआ तब भी बेचना चाहिए था। ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, सिर्फ़ डायरेक्ट सामने वाले पे दोष थोप देंगे कि सामने वाले ने बोला था कि रेट बढ़ेगी, या सामने वाले ने बोला था ये रेट हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो है बेवकूफ़ी की चीज़ें होती हैं, और मेरे हिसाब से जो एक्चुअल परफेक्ट बिज़नेसमैन है, परफेक्ट जो है व्यापारी है, वो इस तरह की बात कभी नहीं करेगा। कारण कि वो किसी दूसरे के बहकावे में आकर के या उसके कहने से जो है कभी काम करेगा ही नहीं। क्योंकि मैक्सिमम आजकल लोग जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, चाहे व्हाट्सएप ले लीजिए, फ़ेसबुक ले लीजिए, उनके ज़रिए जो है उनको जो बोला जाता है वो करना चालू कर देते हैं। मेरे पुराने वीडियो देखिएगा, मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ, उस रिपोर्ट पे भी स्टडी कीजिए कि जो मैंने बोला है वो सही है या फिर गलत है। उसमें कितनी सच्चाई है। उसके बाद में जो है आप उसके ऊपर भरोसा कीजिए, क्योंकि मेरा तो काम यही होता है कि मैं आपको सच्चाई बताऊँ, लेकिन उस सच्चाई के ऊपर भी आप जो है ऊपर जाइए,
री-स्टडी कीजिए कि जो मैंने बोला है वो सही है या फिर गलत है। उसके बाद में कोई आप फैसला लीजिए, मेरे कहने से भी फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने मैक्सिमम अपने वीडियो में हर बात के, हर चीज़ की, हर रिपोर्ट के साथ में मैंने आपको बताया है कि भैया ये रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट को आप री-वेरीफ़ाई कीजिए, वापस चेक कीजिए, उसके बाद में जो है आप अपना निर्णय लीजिए। तो मतलब कि आप जब किसी के एक बंदे के कहने से माल लेकर के उसके ऊपर दोष थोपते हैं, तो गलती सामने वाले की नहीं है, गलती आपकी है। अगले के बोलने से क्या तेज़ हो जाएगा और अगले के बोलने से क्या गिर जाएगा। अगले ने बोला तेज़ हो जाएगा तो आपने माल खरीद लिया भयंकर तेज़ी में। खरीदने से पहले ये आपने विचार ही नहीं किया कि मैं जिस रेट के अंदर ले रहा हूँ, ये रेट है क्या? अब मैं ये बातें बोल रहा हूँ तो बहुत लोगों को जो है जलन ज़बरदस्त होगी कि सर आप तो कंटिन्यू तेज़ बोलते थे। मैं तो आज भी तेज़ ही बोलता हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ जो है एक स्तर से जब ऊपर की तरफ चली जाती है, तो उसकी बिक्री के अंदर प्रभाव पड़ता है, और बिक्री के अंदर जब प्रभाव पड़ता है तो निश्चित बात है नीचे की तरफ ये दौड़ेगी, दौड़ेगी। लेकिन ये सब विचार जो है आपको कर लेना चाहिए कि भैया 450 500 रुपए का आइटम है, किस रेंज के अंदर चल रहा है, और अपने को समय-समय के ऊपर जो है कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना चाहिए। और ये बातें जो मैं आज बोल रहा हूँ, ये पिछले कम से कम 10, 15, 20 वीडियो में मैंने बोली होगी कि समय-समय पे प्रॉफिट बुकिंग करते चलें, सिर्फ़ एक टारगेट लेकर के ना चलें। हज़ारों मैंने जो है एग्ज़ाम्पल वीडियो के अंदर दिए हैं कि भैया एवरेस्ट पे चढ़ना चालू करेंगे और आप ये बोलेंगे कि भैया मैं एवरेस्ट पे चढ़ कर के ही खाना खाऊँगा, तो निश्चित बात है रास्ते में आपका मरना तय है। तो जब रास्ते में खाते हुए आप चलेंगे तो बिज़नेस भी इसी तरीके से है, बिज़नेस की ऊँचाइयों को अगर छूना हो, तो भैया बीच-बीच में प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए रेगुलर चलते रहें, जिससे कि आपको कभी अफ़सोस ही ना हो। और जिस तरह की सिचुएशन आज बनी है और जो बन रही है, ऐसी सिचुएशन हो तो आप दोबारा अपने दिमाग की बत्ती जला कर के माल खरीद सकें या फिर बिज़नेस के साथ में चल सकें। ऐसा तो देखिए हम लोग करेंगे नहीं, जैसे भी कमेंट आते हैं उस हिसाब से बोलता हूँ, ऐसा हम करेंगे नहीं, सिर्फ़ एक ही काम करेंगे कि दूसरे पे दोष डालेंगे कि उसने ऐसा बोला था, उसने ये रेट बोली थी कि ये रेट हो जाएगा, उसने बोला था तेज़ी आ जाएगी, उसने बोला था मंदी आ जाएगी, उसने बोला था ये हो जाएगा। तो भैया दूसरे के भरोसे चलोगे तो निश्चित बात है किसी न किसी खड्डे में गिरना ही है। अपने दिमाग से चलिए, या उस कमोडिटी में कोई एक्सपर्ट है, उससे बात करके चलिए, तो शायद आप जो है कभी भी इस तरह की सिचुएशन आने पे भी किसी दूसरे को दोष जो है कभी भी नहीं देंगे। अन्यथा बड़ी इलायची की बात नहीं है, हर कमोडिटी के अंदर जो है आप किसी न किसी को दोष देते हुए चलते रहेंगे, अगर समय-समय पर प्रॉफ़िट बुकिंग कभी भी नहीं किया तो। इसीलिए दूसरों को दोष देना बंद करें और अपनी दिमाग की बत्ती जो है हमेशा जला के चलें। समय-समय पर जो समय उचित लगता हो आपको, वहाँ प्रॉफ़िट बुकिंग करें। और जब तेज़ी-मंदी का काम करते हैं तो कुछ समय ऐसा भी होता है जहाँ लॉस बुकिंग भी करने पड़ते हैं। तो समय-समय पे अगर प्रॉफ़िट बुकिंग करते रहेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि लॉस बुकिंग करने का जो है कोई भी वजह जो आपको मिल पाएगी। लॉस बुकिंग आपका मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। और अगर लॉस बुकिंग तभी होगा जब आप समय-समय पे प्रॉफ़िट बुकिंग नहीं करेंगे और सिर्फ़ ये सोचते रहेंगे कि यार उसने बोला है तेज़ हो जाएगा और उसने बोला है तेज़ हो जाएगा। तो भैया निश्चित बात है कहीं न कहीं आपको धोखा या फिर आपको नुकसान जो है इसके अंदर होना ही है। आप दूसरे को दोष देते रहिए, नुकसान आपका ही होगा, किसी का भी नहीं होगा। मा कोई भी बात मानने से पहले उस चीज़ के ऊपर स्टडी ज़रूर करें जो मैंने आपको बोला है कि मैं भी अगर कोई रिपोर्ट देता हूँ, उसके ऊपर भी री-स्टडी ज़रूर करें कि जो मैंने बोला है सही है या फिर गलत है। फिर ही आप अपना निर्णय लें। तो ये मेरा विचार था, मैंने बोला आप खरीदना-बेचना जो भी करना हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरे पास जो अगली अगर कोई रिपोर्ट अच्छी आएगी तो आपको ज़रूर बताऊँगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।